मैं डॉक्टर इरशाद खानम और आप सभी लोग देख रहे हैं आपकी अपनी यूट्यूब चैनल आइला टॉक्स। मित्रों, आज हम स्टे ऑर्डर से रिलेटेड कुछ ऐसे महत्वपूर्ण टॉपिक आपको बताएंगे जो आम जनता के लिए बहुत ही आवश्यक है जानना। बहुत से ऐसे लोग हैं जिनको नहीं पता है कि स्टे ऑर्डर क्या होता है, स्टे ऑर्डर किस पर लगता है, स्टे ऑर्डर कैसे लिया जाता है, स्टे ऑर्डर के बाद क्या होता है और स्टे ऑर्डर कितने समय के लिए होता है, स्टे ऑर्डर ना मानने पर क्या होता है। ये एक ऐसा सवाल है जो विधि के विद्यार्थियों के साथ साथ जो एक नॉर्मल व्यक्ति होता है उसको भी परेशान करते हैं, उसको भी समझ में नहीं आते हैं। तो उन्हीं सब विषय को मैं एक सरल भाषा में आपको समझाने वाली हूँ। सबसे पहले हम देखते हैं कि स्टे ऑर्डर शब्द का अर्थ क्या होता है। स्टे ऑर्डर एक अंग्रेजी भाषा का शब्द है जिसका अर्थ होता है, ये दो शब्दों से मेल के से बना हुआ है। पहला स्टे और दूसरा ऑर्डर। इसमें स्टे शब्द का अर्थ होता है रोक और ऑर्डर का अर्थ होता है निर्माण। तो इस तरह से रोक वाले निर्माण को स्टे ऑर्डर कहा जाता है। अगर कोई निर्माण किया जा रहा है और उसको हमें रोकना है या कोई कार्रवाई की जानी है किसी भी तरफ से और हमको उसको रोकना है तो हम फिर कोर्ट जाके स्टे लेकर आते हैं और न्यायालय जो रोकने का निर्णय देती है उसको हम स्टे ऑर्डर कहते हैं। नॉर्मल भाषा में कहें तो किसी काम या कार्रवाई पर जब न्यायालय के द्वारा रोक लगा दी जाती है और उसके लिए निर्णय पारित किया जाता है तो उसे ही सामान्य भाषा में स्टे ऑर्डर की संज्ञा दी जाती है। इसको एक उदाहरण से आपको समझाती हूँ। जैसे किसी मंदिर की ज़मीन पर किसी पुजारी का कब्ज़ा है। पुजारी का कब्ज़ा पिछले 75 सालों से है। उस पुजारी का यह दावा है कि वह जगह मंदिर की नहीं है बल्कि मंदिर की देखरेख करने के बदले किसी समय के शासक राजा महाराजा द्वारा वो ज़मीन उस पुजारी के पूर्वजों को, पुरखों को, खानदान वालों को दी गई थी। इस प्रकार से वह ज़मीन पुजारी के पुरखों का मेहनताना है, यानी वो जो मंदिर की देखरेख करते थे उसके मेहनताना के रूप में उनको ये ज़मीन दी गई थी जो उसे मंदिर की देखरेख करने के बदले में मिला था। अब यदि सरकार किसी कानून के माध्यम से मंदिर को अपने कब्जे में लेती है और उस जगह पर, जिस जगह पर मंदिर के पुजारी का कब्जा है, ये दावा करती है कि जगह भी मंदिर की है इसलिए हम जगह पर भी कब्जा लेंगे और अपने अधिकारियों को भेजकर मंदिर की उस जगह पर कब्जा लेने के लिए खड़ा कर देती है। ऐसी स्थिति में पुजारी को पहले वाद संशोधित करना होगा। ये वाद पुजारी अपने कब्जे और अपने हक के लिए प्रस्तुत करेगा। इस वाद को प्रस्तुत करने के बाद वह न्यायालय से स्टे ऑर्डर प्राप्त कर सकता है। अब यहाँ ध्यान ये देना होगा कि स्टे ऑर्डर किसी भी ऐसे मामले में प्रस्तुत नहीं किया जा सकता जो केवल स्टे ऑर्डर के लिए भी प्रस्तुत किया गया है। न्यायालय में जो मुकदमे चल रहे होते हैं उनके भीतर स्टे ऑर्डर प्रदान किया जाता है। स्टे ऑर्डर की कंडीशन क्या है? कोई केस न्यायालय में चल रहा है तो उस केस के पहले, उस केस के बीच में आप किसी भी कार्रवाई को रोकने के लिए स्टे ला सकते हो। अब एक बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है कि स्टे ऑर्डर किस पर लगता है। यदि कहीं संपत्ति को लेकर विवाद है तो उस पर कुछ समय के लिए कार्रवाई रोकने को कोर्ट से उस पर स्टे ऑर्डर लिया जा सकता है। यदि पुलिस की गिरफ्तारी से बचना है और कुछ समय के लिए उनके द्वारा की जा रही कार्रवाई पर रोक लगानी होती है तो कोर्ट से हम स्टे ऑर्डर ला सकते हैं। यदि कोई प्रशासन है, कोई विभाग है जैसे नगर निगम, विकास प्राधिकरण या कोई भी ऐसा विभाग, कहीं पर कार्रवाई करने का आदेश पारित किया गया हो तो उस पर भी स्टे ऑर्डर लिया जा सकता है। अन्य किसी भी विधायिका या कार्यपालिका की कार्रवाई पर भी न्यायपालिका स्टे ऑर्डर जारी कर सकती है और हो रही कार्रवाई को कुछ समय के लिए रोक सकती है। स्वयं नगर पालिका भी अपने द्वारा जारी किए गए या अपने से निचले न्यायालय द्वारा जारी किए गए आदेश पर स्टे ऑर्डर लगा सकती है और उसे रोक सकती है। अगर न्यायालय ने
कोई आदेश, मान लीजिए सेशन न्यायालय में कोई आदेश पारित हो गया है, तो उसको रोकने के लिए आप हाई कोर्ट से स्टे ला सकते हैं। हाई कोर्ट ने अगर कोई आदेश पारित किया है और उस कार्रवाई को आपको रोकना है, तो आप सुप्रीम कोर्ट से स्टे ला सकते हैं। इस तरह कोर्ट के पास किसी भी विधिक कार्रवाई को रोकने का संपूर्ण अधिकार होता है। वह भारत देश में हो रही किसी भी कार्रवाई जो कि कानूनी दायरे के अंदर आती है, तो वह उसे रोक सकती है या फिर उस पर स्टे ऑर्डर लगा सकती है। अब स्टे ऑर्डर कैसे लिया जा सकता है? यदि आप कोर्ट में किसी मामले के लिए स्टे ऑर्डर लेना चाहते हैं, तो आपको उसके लिए पहले एक वकील करना होगा। वकील करने के बाद आपको उसे संपूर्ण मामले को समझाना होगा और यह बताना होगा कि आप किस मामले और किस तरह का स्टे ऑर्डर चाहते हैं। साथ ही यदि आप न्यायालय के समक्ष ये भी बता देंगे कि संबंधित मामले में स्टे ऑर्डर मिलने से आपका या अन्य किसी व्यक्ति का क्या फ़ायदा हो सकता है और उससे कोर्ट को क्या फ़ायदा होगा, तो मामले की गंभीरता समझी जा सकती है। स्टे के समय आपको न्यायालय को बताना पड़ेगा कि हम स्टे ऑर्डर इसलिए ले रहे हैं कि इससे हमको ये फ़ायदा हो जाएगा और हमारे साथ अन्य लोगों को ये फ़ायदा हो जाएगा और न्यायालय को भी क्या फ़ायदा होगा, वो सब चीज़ें आपको बतानी होंगी। और ये सब कौन बताएगा? आप जिस वकील को करेंगे वो वकील बताएगा। कोर्ट से किसी मामले में स्टे ऑर्डर लेने के लिए आपको धारा 39 के नियम, जो सिविल प्रोसीजर है, उसकी 39 के नियम 1 व 2 के तहत आवेदन करना होगा। उसके बाद यदि कोर्ट को लगता है कि संबंधित मामले में वह स्टे ऑर्डर दे सकती है या उसे स्टे ऑर्डर देना चाहिए, तो वो अवश्य ही उस पर कार्रवाई करेगी और इस पर स्टे ऑर्डर लगा देगी। जिस तरह आप किसी भी मामले में कोर्ट में स्टे ऑर्डर ले सकते हैं और कार्रवाई पर कुछ समय के लिए प्रतिबंध लगा सकते हैं। अब स्टे ऑर्डर के बाद क्या होता है? हम कोर्ट गए, हमने स्टे ऑर्डर ले लिया। अब स्टे ऑर्डर के बाद क्या होगा? अब यदि कोर्ट के द्वारा किसी मामले में स्टे ऑर्डर पारित कर दिया जाता है, तो इसका अर्थ ये हुआ, इसका मतलब ये होता है कि तत्काल प्रभाव से, यानी कि तुरंत उस पर हो रही कार्रवाई को रोक दिया जाए। यानी अगर नगर पालिका, विकास प्राधिकरण या कोई अन्य ऐसी सोसाइटियां हैं जो कि आपके भवन को या आपके जगह को, ज़मीन को, भूमि को कब्जा करने के लिए आती है और अगर आप स्टे लेकर आ जाते हैं, तो उससे क्या होगा? उससे ये होगा कि वो जो भी कार्रवाई करेंगे वो कार्रवाई को कोर्ट रोक देगी। यदि कार्रवाई जारी है तो उसे उसी समय कार्रवाई को, मतलब पहले से बोल देंगे कि अब स्टे लेके आ गए तो आप उस कार्रवाई को नहीं कर सकते। अगर उन्होंने कार्रवाई जारी करने का कोई आदेश जारी कर दिया है, कार्रवाई करने के लिए आ गए हैं, तो आप उस स्टे ऑर्डर की बेस पे उसको रोक सकते हैं। कहने का मतलब ये है कि जैसे ही पुलिस के पास कोर्ट की स्टे ऑर्डर की कॉपी पहुंचेगी, तो पुलिस को उसी समय आपके द्वारा की जा रही कार्रवाई पर रोक लगानी पड़ेगी। तो स्टे ऑर्डर का मतलब भी यही होता है कि यदि किसी जगह पर किसी भी तरह की कार्रवाई की जा रही है या वहां पर कार्रवाई होने की संभावना है कि ऐसी कार्रवाई हो सकती है, तो उसे तुरंत प्रभाव से स्थगित किया जाता है, यानी कि आगे बढ़ा दिया जाता है, रोक दिया जाता है। अगर कोई व्यक्ति ऐसा नहीं करता, स्टे ऑर्डर का पालन नहीं करता है, तो कोर्ट द्वारा संबंधित अधिकारी के ऊपर अवमानना का केस चलता है। स्टे ऑर्डर कितने समय के लिए होता है? ये बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। अब आपको ये जानना होगा कि यदि कोर्ट किसी मामले में स्टे ऑर्डर जारी करती है तो कितने समय के लिए वैध होता है या फिर पुलिस को कब तक उसका पालन करना होता है। तो पहली बात तो ये है कि यदि कोर्ट के द्वारा किसी मामले में स्टे ऑर्डर जारी किया जाता है, तो वह उसके लिए एक समय निश्चित कर देती है, जैसे कि 2 महीने या 1 वर्ष या उससे कम या उससे अधिक। ये न्यायालय के ऊपर डिपेंड करता है कि वो कितने समय के लिए आपको स्टे ऑर्डर देती है। कोर्ट के द्वारा एक निश्चित तिथि भी बताई जा सकती है कि उनका ये स्टे ऑर्डर का आदेश इस तिथि को, इस तारीख को ख़त्म हो जाएगा, ये इस तारीख तक मान्य रहेगा। उसके बाद पुलिस अपनी कार्रवाई करने के लिए, ये जो भी संस्था है वो अपनी कार्रवाई करने के लिए स्वतंत्र होती है। अब यदि कोर्ट अपने स्टे ऑर्डर देते समय कोई तारीख या तिथि नहीं बताती है, तो इसका अर्थ होता है कि वह स्टे ऑर्डर का आदेश 6 माह तक ही मान्य होगा। आप स्टे ऑर्डर लेने गए
कोर्ट ने आपको कोई तारीख नहीं बताई कि आपका स्टे ऑर्डर 1 महीने का, 2 महीने का, 3 महीने का, 1 साल का है, या कोई डेट भी नहीं बताई कि आपका स्टे ऑर्डर इस तारीख से इस तारीख तक, इस तारीख से इस तारीख तक है, तो वहाँ ही समझा जाएगा कि स्टे ऑर्डर आपको 6 महीने का दिया गया है, 6 महीने तक मान्य होगा। उस कंडीशन में जब कोर्ट ने कोई आपको तारीख फिक्स नहीं दी होगी तो अब स्टे ऑर्डर के आदेश में कोर्ट के द्वारा कोई अवधि नहीं बताई जाती है, तो ऐसी स्थिति में यह आदेश 6 माह के लिए मान्य होता है। 6 माह के बाद उस कार्रवाई पे स्टे ऑर्डर अपने आप हट जाता है और उसके ऊपर कार्रवाई का अधिकार जो लोग होते हैं उनको मिल जाता है। यदि स्टे ऑर्डर कोई ना माने तो क्या होगा? अब यदि आपको लगता है कि कोर्ट से आदेश पारित होने के बाद भी उस पर कार्रवाई की जा रही है, स्टे ऑर्डर की आज्ञा का उल्लंघन किया जा रहा है, तो उस पर क्या कुछ हो सकता है? तो यदि कोर्ट के द्वारा स्टे ऑर्डर पर आदेश पारित किए जाने के बाद भी संबंधित विभाग या पुलिस के द्वारा उस पर कार्रवाई जारी रखी जाती है तो वह सीधे तौर पर न्यायालय की अवमानना मानी जाएगी और ऐसी स्थिति में न्यायालय द्वारा संबंधित अधिकारी या पुलिस के विरुद्ध आपराधिक मुकदमा चलाने की अनुमति दी जाती है। तो एक बहुत ही सामान्य सी जानकारी थी जो सभी के लिए जानना ज़रूरी थी। अगर ये वीडियो आपके लिए उपयोगी है, आपको पसंद आया तो आप लाइक करिए, कमेंट्स करिए, शेयर करिए। मिलेंगे अगले वीडियो में एक नए विषय के साथ। तब तक के लिए शुक्रिया, धन्यवाद।